तुम तो ऐसे जैसे सबसे ज्यादा तुम ही बोल रही हो अभी कॉटन फोर का। शीतल से कौन लड़ेगा? मैं। जब ऐसे दो गुटों की लड़ाई होती है तो पता कैसे हम्म। चलता है कि मेरा बंदा है या ये उसका बंदा है, मैं इसको मारूं या ये मेरे को मारे। मैं सोच रहा हूँ ये युद्ध होते थे पुराने, तो वैसे उसमें लोग कैसे लड़ रहे होते? ऐसे तो कोई भी किसी को मार सकता है, कोई भी खुंदस निकाल सकता है। हाँ, तो ये आगे वाले ही लड़ रहे हैं ना, ये पीछे वाले कहाँ से कैसे घुस के जाते होंगे लड़ाई करने? एक ने कमेंट किया है कि संडे को नहीं दोगे तो क्या, सैटरडे को खरीद लेंगे हम। कितना अच्छा बहाना है कि संडे को ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? सर तेल नहीं मिल रहा है गाड़ी में डलवाने के लिए। सो कॉटन फोरके के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम और बहुत सारी फेक न्यूज की बात करेंगे और हमारी जो विंटेज टीम है कॉटन फोरके की वो लौट आई है। प्रशांत फिर से इस वीडियो का पार्ट है, दीक्षा, सर्वजीत और मैं कॉटन फोरके करने के लिए आ गए हैं। और अब कॉटन फोरके आपको हर संडे को मिला करेगा उसके नए समय पर, और पहला एपिसोड जो है वो आज रिलीज हो रहा है संडे को, और आगे भी आपको उम्मीद है इसी समय के साथ हमारा हर नया एपिसोड मिलता रहेगा। आज की फेक न्यूज पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। उम्मीद क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फिक्स नहीं होता है ना, तभी तो हम लोग कॉटन फोर के करते हैं। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये कैप्शन क्या यार, लिखा हुआ है इसमें? मैं वही बता रहा हूँ, ये जो बंदा है, इस बंदे ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर किया और फिर कई और लोगों ने भी इसे शेयर किया। इस पेज को रवि कुमार बुद्धि बाबा करके यूपीएससी एस्पिरेंट एक पेज पर अपनी पोस्ट को शेयर किया और इसमें लिखा कि बेशरम राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए। कुछ देशद्रोही नीट पेपर लीक में मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उन लोगों को बता दूं, ये यूपीए सरकार नहीं है जो मंत्री जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे, ये एनडीए की सरकार है, हमारे मोदी जी की सरकार है और हमारे मंत्री जी कुर्सी से चिपके रहेंगे, जो करना है कर लो। हालांकि इतनी सारी बातें तो वीडियो में भी सुनाई थी जो इस बंदे ने डाली है, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा दावा किया जा रहा है। अच्छा, ये नीट वाला जो लीक हुआ है पेपर, इसको लेकर के पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहूंगा। रक्षा मंत्री के स्टाइल में इसकी कड़ी निंदा। वैसे एक चीज बताओ, इसका कॉटन फोर का तो यार प्रशांत तुम ही कर सकते हो, तुम डेली आजकल प्रॉपर न्यूज में इन्वॉल्व रहते हो सुबह से शाम तक, तो सारी खबरें तुम्हारे हाथ से होकर बाकी टीम तक जाती हैं। तो ऐसा कोई बयान आपने सुना क्या कि नीट पेपर लीक होने के बाद राजनाथ सिंह की तरफ से किसी पीसी में या कहीं पे ऐसा कुछ आया हो? नीट पेपर लीक पे कोई बयान देना ही नहीं चाहता है। हाँ, सरकार तो कोशिश करेगी ना, मतलब कोई भी सरकार हो वो ऐसी चीजों में तो बिल्कुल चुप्पी साधने की। तो अभी तो कोई बयान आया ही नहीं है, और मतलब राजनाथ सिंह का तो कोई बयान हाल फिलहाल में मैंने तो नहीं देखा कहीं भी। शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है, विभाग का बयान आ गया, लेकिन राजनाथ सिंह, मतलब मुझे बताओ ना यार, जैसे किसी आदमी का जिसका उस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बयान ना देने के वीडियो भी आए हुए हैं लोगों के, लेकिन रक्षा मंत्री का कोई वीडियो नहीं आया हो। ये वीडियो अभी का नहीं है मतलब? हाँ ऐसा है वो तो, वाह सरजीत भाई वाह, आप मतलब जो आपने पकड़ा है कि ये फेक वीडियो है, कमाल। यार ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है, पहली बात तो आप लोग, ये वीडियो फेक नहीं है, ये वीडियो पुराना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी नीट पेपर हुआ तो उस पर ये वीडियो जो है राजनाथ सिंह की तरफ से ऐसा कहा गया कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब ये वीडियो जो है 2015 का है, 24 जून का। राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद जो है वो कैबिनेट की एक ब्रीफिंग कर रहे थे जब नरेंद्र मोदी ने देश की प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके एक साल बाद का ये वाकया है। तो तब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा था, और ये वीडियो जो है बीजेपी के यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी है, तो ये भी आपको सुनवा देते हैं कि उस वक्त के उस क्लिप में उन्होंने क्या कहा था। राजनाथ जी, आपने सीसीपीए में अभी तय किया कि सरकार सेशन करेगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है सेशन नहीं चलने देगी। क्या आप अपील करेंगे कि सेशन चलने दे, क्योंकि उनको 3-3 मंत्रियों के इस्तीफे चाहिए? सर राजनाथ सिंह जी, सर जस्ट नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
अब ये बात देखिए, ये इससे क्लियरली ये फैक्ट चेक इसका हो गया है कि पहली बात तो ये अभी का नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस तरीके से इसको शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। हालांकि ये प्रॉपरली नीट एग्जाम जो पेपर लीक हुआ है उस पर जो पेपर लीक करने वाले हैं उनके अगेंस्ट जाकर भी नहीं बोला गया, लेकिन जबरदस्ती वो राजनाथ सिंह का एक फेक वीडियो लाकर और फिर उसको एक नैरेटिव बनाकर शेयर किया गया। इसलिए आप आज क्या बोल रहे हैं वो ये सोच के बोलिए कि 4 साल बाद वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल सही बात। तुम तो ऐसे जैसे सबसे ज्यादा तुम ही बोल रही हो अभी कॉटन फोर के। और सबसे ज्यादा के लिए ही जब बिल्कुल सही। अब कोई मेरा ऐसे एडिट करके लगा दे कि कोई कुछ भी बोल रहा हो उसके बाद मैं ऐसे एग्री कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे भी तो यूज हो सकता है ना। दीक्षा का ही अपने एपिसोड्स में सबसे ज्यादा कार्टून फोर के दीक्षा का ही हुआ है। दीक्षा करती भी है यार, दीक्षा करती भी है। हम ऐसे ऐसे प्रशांत थोड़ी- इसीलिए डीप बातें करता है, बहुत डीप बातें रहती है प्रशांत, इसीलिए मिस करते ये हैं। डीप डाइव करने लगे हैं ना आजकल, इसलिए। नहीं यार, थोड़ा बोर मत कीजिए लोगों को। मैं अगली खबर आप लोगों को दिखा देता हूँ उससे पहले। वीडियो देख के तो समझ आ ही गया होगा आप सब लोगों को कि यार ये कुछ ना कुछ हिंसा हो रही है, आपस में छीटाकशी हो रही है, पथराव हो रहा है। अब ये देखिए, अनुषित तिवारी है, एक प्राउड इंडियन नाम से इनका पेज है। इन्होंने ब्रेकिंग करके लिखा कि इन मेरठ सिटी 6 mosques belonging to Muslims were demolished and Uttar Pradesh CM योगी आदित्यनाथ allegedly committed blasphemy after which the situation became tense। और उसके बाद 52 मुस्लिमों के जो घर हैं उनमें आग लगा दी गई और मुसलमानों को बर्न्ड अलाइव जला दिया गया। इतना बड़ा क्लेम। कुछ भगवा झंडे भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो ये क्लेम किया जा रहा था, ऐसी खबर लेकिन हम ये नहीं है पिछले कुछ दिनों में। ऐसी कोई खबर नहीं है। और इस तरह की जो खबरें हैं तो इनका सिर्फ कार्टून फोर के नहीं होना चाहिए। इनको पकड़ के वो लठाता है ना, उनका उस तरह से कार्टून। अच्छा, ये कमाल की बात ये जिसने ये डाला है पोस्ट, उसने यूपी पुलिस को टैग भी किया है। मतलब गुरुद्वारा देखो आप उसका एक और न्यूज़ योगी फैलाते हुए यूपी आदित्यनाथ पुलिस को भी। टैग भी कर रहा है। अब ये वैसे गलत फहमी में हुआ है कि भाई इसके पास कोई वीडियो आ गया सर्कुलेट होता हुआ तो इसने कोशिश करी। अगर उसने यूपी पुलिस को टैग किया है तो फिर उसने गलती से कर दिया है, गलत फहमी में। यूपी पुलिस को तो वो जानता ही होगा। इस पॉइंट पर उससे गलती हो गई। लेकिन यार स्टेटमेंट मतलब कितना सुंदर है भाई। क्या स्टेटमेंट बड़ाई कितना तारीफ सुंदर है, तारीफ तीन के लोग चक्कर चला में दिया। यार नहीं, ये बोलो जो- दीक्षा, तुम ही बोल लो पहले। दीक्षा को हाँ। बोल लेने दीजिए, पता नहीं क्या बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, आप बोलो पहले। हाँ, तो फिर उसने क्या किया होगा ना, कुछ उसको पता चला होगा तो उसने बोला होगा मैं बताऊंगा और उसने बता दिया होगा। तो सबसे पहले मैं। हाँ, यार ये वाली ये पहले मैं देखिए, ये वीडियो जो है ये गलत- हुआ क्या है प्रशांत, ये हुआ क्या है, शीतल से कौन लड़ेगा? मैं। ये वाली बात है। और ये वैसा वाला ही हुआ है, इसके साथ। खैर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये वीडियो तो जो है ओरिजिनल है, एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, ऑल्टर्ड वीडियो नहीं है, वीडियो ओरिजिनल है। लेकिन घटना को इस तरीके से बनाया गया है कि भाई हुआ कहीं कुछ और है, बता कुछ और दिया गया है। ये 8 दिन पुराना वीडियो है लगभग, और ये मेरठ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और ये हापुड़ का वीडियो है यूपी के, जहां पर 2 ग्रुप्स के बीच महाराणा प्रताप जयंती पर भिड़ंत हो गई थी। महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही थी उत्तर प्रदेश, देश भर के अलग अलग इलाकों में लोग मनाते हैं। तो उस पर 2 ग्रुप्स के बीच में भिड़ंत हो गई, पथराव हुआ, छत पर चढ़कर आपस में लाठी डंडों से मारपीट हुई। तो अब इस पर जब इसकी पड़ताल की कि वीडियो कब का है, क्या है, तो अमर उजाला का पेज है, यूपी तक का पेज है, इंडिया टुडे ग्रुप का, दैनिक भास्कर, सब ने उस दिन की रिपोर्ट की हुई है इस घटना पर। और हापुड़ पुलिस का एक ट्वीट भी आया हुआ है, थाना धौलाना पुलिस है। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जो है शोभा यात्रा निकल रही थी और पत्थरबाजी हो गई, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को भी हिरासत में ले लिया। तो ऑफिशियली मतलब सरकार की तरफ से भी सरकारी स्टेटमेंट भी आ गया पुलिस का वर्जन। तो
प्रॉपरली पता चल रहा है कि जो फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश थी कि भाई धार्मिक सौहार्द खराब करने के लिए कि दो ग्रुप्स के बीच मतलब ऐसा इसमें हो हिंदू गया। मुस्लिम एंगल भी नहीं है। हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है इसमें। तो अगर कोई न्यूज कवर कर रहा है हर दिन, तो ये वीडियो सबने देखा ही होगा, हाल फिलहाल का ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है, जी हाँ बताओ। जब ऐसे दो गुटों की लड़ाई होती है तो पता कैसे चलता है कि ये मेरा बंदा है या ये उसका बंदा है, मैं इसको मारूं या ये मेरे को मारे? ऐसे तो कोई भी किसी को मार सकता है, कोई भी खुंदस निकाल सकता है। यू आर अ गुड क्वेश्चन। ऐसे तो अपनी सोशल मीडिया टीम को ही पेल दिया। बोले गलत फहमी में उसी को थप्पड़ मार दिया। बोले कब आएंगी डिटेल्स? तो वो कह रहे हैं, बोले मैं तो खुद डिटेल लेने वाला हूँ। ये झड़प तो ठीक है, ये इसमें तो चलिए 100-50-60 लोग भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ जो युद्ध होते थे पुराने, तो उसमें लोग कैसे लड़ रहे होते? तो उसमें तो यार होता था ना, अलग कलर के कपड़े जैसे पहनते थे। कालके की सेना है तो वो दिखने में ही अलग दिख रही है। बाहुबली वाली जो सेना है, वो माहेश्वती वाली सेना अपने आप में एकदम थोड़ा सा सुंदर सी, अच्छे कपड़े, उससे पता चल रहा है। लेकिन अपने 5-10 लोग को तो लोग पहले ही देते होंगे उस चक्कर में। और वो इतने करीब से लड़ते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है किसी की गदा जो है वो अपनी आदमी के लग गई। अच्छा, एक चीज और नहीं समझ में आती, जब ऊपर से ड्रोन शॉट लिया जाता है तो इधर मान लो 20,000 सैनिक खड़े हैं, इधर 50,000 खड़े हैं, और वो दौड़ रहे हैं, ये जहां पे आके मिल रहे हैं। हाँ, तो ये आगे वाले ही लड़ रहे हैं ना, ये पीछे वाले कहां से कैसे घुस के जाते होंगे लड़ाई करने? मुझे समझ नहीं आता कैसे करते हैं। इस तरह का सीन आता है किसी फिल्म में, तो मैं सबसे ध्यान से ये देखता हूँ कि लोग कैसे लड़ रहे हैं, कौन किसको मार रहा है। तो ऐसे में लेकिन वो भल्लाल देव का रथ काम में आता है, चक्री वाला। अरे वो तो अच्छा, उसमें यार देखो, उसमें विपिन भाई गड़बड़ हो गया ना। उसने तो सबको काट डाला ना, जो लड़ रहे थे उसकी तरफ वाले भी तो काटे जा रहे हैं। ये तो और खराब बात है। समान व्यवहार किया सबके साथ। नहीं, मैं कुछ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अब यार ये फोटो मुझे लग रहा था हिंदू का एक अखबार की क्लिप शेयर की जा रही थी पिछले कई दिनों से, जब प्रधानमंत्री पीएम ने देश से कहा कि भाई अगले 1 साल तक आप लोग सोना मत खरीदिए, देश से बाहर घूमने मत जाइए। तो एक ये स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा था। द हिंदू जो अखबार है अंग्रेजी का, उसका ये क्लिप है। इसमें इंदिरा गांधी की तस्वीर है। 6 जून 1967 का बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि डोंट बाय गोल्ड, इंदिरा टेल्स पीपल, अपील्स फॉर नेशनल डिसिप्लिन। मतलब ये बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने मोदी जी के आने के पहले ही ये कर दिया था 1967 में। मतलब क्योंकि जब हिंदू में ये प्राइम मिनिस्टर ने जब ये अनाउंसमेंट किया तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव या ये चीजें देश में चली कि भाई देखिए, जब आप किस लेवल पे किन चीजों में आप फंस रहे हैं, जो आपको देश से अपील करनी पड़ रही है कि सोना मत खरीदिए, क्या कोई टफ सिचुएशन आने वाली है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे। फिर उसके बाद ये ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट ये द हिंदू का आया कहीं से कि भाई ऐसा पहली बार तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जो एनडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं वही इस तरीके की बात बोल रहे हैं। ऐसा तो पहले इंदिरा गांधी ने भी किया है, या और जो प्राइम मिनिस्टर जो यूपीए के रहे हैं वो भी करते रहे हैं। लेकिन अब कॉटन 4K में ये तस्वीर आ गई है, तो हमारे जो देखने वाले तो समझ ही चुके हैं कि ये फेक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन देखने में ओरिजिनल लग रही है। कितनी ओरिजिनल बनाई है हुई। हाँ, वो बिल्कुल इनकी स्पेशल ब्राउन कलर का स्टाइल में पेपर। बनाई गई है। इनकी मार्केटिंग ब्राउन कलर का थोड़ा पेपर गन। तो संभाल लेते हैं। और आइडियाज देखो बिल्कुल ही उसमें बिल्कुल डिजाइन करके पुराना सा लगे, ताकि न्यूज़पेपर येलो येलो। हाँ, ये वो कोई वैसा रहा होगा ना जो मार्कशीट में पापा के साइन खुद से करके उस पर अचार गिरा के उसको हटाता था, और फिर वो अचार का थोड़ा सा उसने इस रंग बात रहता का था। भी ख्याल रखा है कि जिस तारीख और जो दिन लिखा हुआ है, मैंने चेक किया कि 1967 78 जो कुछ भी लिखा हुआ है, उस दिन सच में वही वाला दिन है। ट्यूसडे लिखा हुआ है उसमें, उस पेपर में, और सच में वही वाला दिन था उस दिन। ये तो बहुत हुआ। अब ये वाला भी फेक है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि कॉटन 4K में अगर कोई चीज आ रही है तो वो फिर फेक न्यूज ही होती है। अब ये जो है, ये बताया जा रहा था कि भाई ये द हिंदू की आर्काइव क्लिप है, और जिस पर 6 जून 1967 की डेट है। लेकिन द हिंदू का जो सोशल मीडिया है, वहां से आर्काइव से संबंधित पोस्ट को हमने जब खंगाला
तो 1 अक्टूबर 2025 की एक पोस्ट मिली जिसमें 2 अक्टूबर 1969 के आर्काइव कॉपी मौजूद थी, और ओरिजिनल जो आर्काइव पेज को देखकर स्पष्ट हो रहा है कि ये जो तस्वीर है ना, ये डिजिटली ऑल्टर्ड है। और सबसे बड़ी चीज जो हुई है कि द हिंदू ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर, ये यहाँ पे चल भी रहा है, उसमें बता दिया है कि भाई ये ऐसा कोई उस दिन हमारे यहाँ कोई ऐसा एडिशन जारी नहीं हुआ था, और ये क्लिप जो है ये पूरी इसकी प्रामाणिकता जो है वो फेक है, और उन्होंने लिख दी ये सारी चीजें। अब उसका जो रियल पेज है वो भी सामने आ गया। अब ये जो उनकी जो एसोसिएट एडिटर है, पॉलिटिकल एडिटर है द हिंदू की, निस्तुला हैबर, उन्होंने खुद ये उस दिन का जो ओरिजिनल एडिशन था अपने आर्काइव से निकाल के सोशल मीडिया पर डाला और लोगों को बताया कि भाई साहब ये जो पेज शेयर किया जा रहा है, ये हिंदू में उस दिन खबर छपी नहीं थी, हमारे यहाँ खबर ही दूसरी थी। तो उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि यार ये आप लोग फेक नैरेटिव फैलाने वाले हैं और इनसे आपको बचकर रहना चाहिए। तो ये वाली खबर भी जो है फेक निकल गई है, और वो आजकल क्या है, फेक चीजें पकड़ी भी जल्दी जाती हैं। नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता है, जब वो वायरल हो जाती है तब पकड़ी जाती है। अच्छा, लेकिन ये सच है यार, पता नहीं कितने लोग तो इसको मान चुके होंगे ना सच। हाँ, और क्या, मेरठ वाला। मतलब एक होता है कि बहुत सारा ये जो पॉलिटिकल फेक खबरें हैं उनको तो एजेंडे के तहत भी वायरल किया जाता है ना बहुत बार। अब ये भी बहुत सारे लोग तो मान ही चुके होंगे एक तबका के भाई ऐसा थोड़ी है प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं अब वाले हमारे मौजूदा, पहले भी तो पुराने प्राइम मिनिस्टर्स भी ये सब करते रहे। अब ये इस पे ऐसे में फिर हम लोगों की कॉर्ड इन फोर की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो ऐसी फेक नैरेटिव है उसको हम बस्ट करें और लोगों को बताएं, जो सच्चाई है वो बताएं। वो चाहे एनडीए के प्राइम मिनिस्टर ने किया हो, पहले नहीं किया हो, यूपीए के प्राइम मिनिस्टर ने किया हो, नहीं किया हो, जो सच है वो बताया जाए। तो ये आप लोगों को हमने बता दिया है। ऐसी एक और खबर भी जो है वो वायरल हो रही है, वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। वो क्या नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छा नैरेटिव है वो भी जो फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये न्यूज 3 पीपल नाम का एक पेज है और इसने लिख दिया वाइल्ड के नो संडे फ्यूल, नो फ्यूल ऑन संडे, और पीएम नरेंद्र मोदी कॉल टू कंजर्व फ्यूल। उन्होंने कहा है कि भाई तेल बचाइए। द इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज डिसाइडेड टू कीप पेट्रोल बंक्स क्लोज्ड एवरी संडे इन स्टेट इंक्लूडिंग आंध्रा, तेलंगाना, तमिल, केरल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा। अब इसने इन सारे स्टेट में बता दिया कि संडे को पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। अरे यार, एक ने कमेंट किया है कि संडे को नहीं दोगे तो क्या, सैटरडे को खरीद लेंगे हम। यार ये वही तो नहीं है वो जो एक टेम्पो के अंदर पानी की टंकी रख के लेके गया था पेट्रोल डलवाने के लिए। यार मतलब चीजों का तो लोग तैयार रहते हैं कि कुछ ऐसा कह दें तो हमें वो करना ही करना है। लेकिन यार ये मुझे ये बताओ, ये जो फेक न्यूज फैलाने वाला बंदा है, ये यार ये भी तो देश हित में काम कर सकता है ना। ये भाई ये कह संडे को एक दिन पेट्रोल बचवाएगा देश का और सैटरडे को पैनिक मचवाएगा। वो खुद खरीदने के लिए तैयार है, कह रहा है पैनिक मचेगा इससे बस। जो आदमी जिसको, सच बात है वैसे, जिसको संडे को भी पेट्रोल नहीं खरीदना ना, वो जबरदस्ती सैटरडे को जाएगा लेने। अब जब ये बात कही गई कि कहीं विदेश यात्रा पर ना जाएं और वर्क फ्रॉम होम पे जाएं, तो ये बहुत तरीके से कही गई, बिना डायरेक्ट कुछ ऐसे कहे कि आप पेट्रोल डीजल कम है या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन उसके बावजूद लोग मान के बैठे हैं कि अब तो खत्म, लाइन लगी हुई है। अच्छा सोचो, वैसे अगर नहीं सोचो, अगर आप जिस पेट्रोल पंप पे गए वहां पे आखिरी 1 या 1.5 लीटर पेट्रोल बचा है, वो आपको मिल भी गया जोर लगा के, तो उस 1-1.5 लीटर से मैक्सिमम क्या हो जाएगा? आप कब तक गाड़ी चला लोगे? वही हाइपोथेटिकली अगर सोच भी लो ऐसा, उससे क्या होता है? तसल्ली, क्या रे हमको मिल गया, ठंडा दिल को। और कितना अच्छा बहाना है कि संडे को ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो सर, तेल नहीं मिल रहा है गाड़ी में डलवाने के लिए। अब तो अरे यार इतना ह्यूमरस रहता है दीक्षा का, जो कुछ बोलती है मजा ही आ जाता है।
बोलो बोलो बोलो, जवाब तो ऐसे चुप नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, आप लोग हंस लो। पहले ये क्या कर रहे हो, पहले तो आप ये गंदे गंदे सारे करने बंद करो। यार आजकल वो वाले वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं विपिन भाई, वो शेर, वो एक टाइगर आ जाता है पता नहीं कहीं नोएडा में मॉल के सामने कहीं, और फिर आगे खड़ा होता है, फिर कहता है मैं आपको सिखाने आज हम सीखेंगे गल्ला गोरियों पे डांस, फिर वो डांस करता है। अरे यार, तो दीक्षा तुम पेट्रोल लेने जाओगी सैटरडे को इस बार? नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं कह रहे थे जाऊंगी। बिल्कुल जाऊंगी, बोलने वाले थे बिल्कुल जाऊंगी। देखो ले लेना सैटरडे को, क्या पता संडे को तुम्हारा पेट्रोल पंप वाला घर चला जाए छुट्टी करके। बिल्कुल जाना चाहिए, सबको एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और संडे को तो सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। इस वाली खबर देखिए, ये खबर भी पूरी तरीके से फेक नैरेटिव है जो फैलाया गया है, और इस पर खुद से पीआईबी ने फैक्ट चेक करके बोला है कि भाई साहब ये फेक क्लेम है, सर्कुलेटिंग जो ऑनलाइन फैलाए जा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी स्टेट में संडे को या किसी भी दिन पेट्रोल पंप बंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो प्लीज ऐसी इंफॉर्मेशन मत फैलाइए। तो पीआईबी ने सरकारी ऑफिशियल हैंडल से, सरकार की तरफ से हमें इस क्लेम के बारे में पता चल गया है, तो ये भी फेक नैरेटिव है। लेकिन अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी आज जितनी हमने फेक न्यूज बर्स्ट की, और ये बहुत जरूरी खबरें थी सारी इस वक्त देश के लिहाज से, सबसे बढ़िया कौन सी वाली न्यूज लगी? मुझे कमेंट लगा सबसे बढ़िया कि संडे को नहीं मिलेगा क्या, सैटरडे को खरीद लूंगा। लेकर ही रहूंगा। आज जो भी खबरें थी उसमें कोई एआई जनरेटेड नहीं, वो आर्टिकल वाला, तो दोनों तो थे गलत टाइम पे गलत तरीके से वो पेश किए गए, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। जो असली भी होते हैं, बस बता नहीं सकते कि ये बहुत खतरनाक मामला है भाई। आज वाली में तो आप देखो ना, कड़ी निंदा करता हूँ मैं। आज वाले में देखो ना आप, एक वीडियो में 2015 में आदमी गया 11 साल पहले, एक फोटो में आदमी 1967 में गया, ऑलमोस्ट 50-60 साल पहले, और एक ने जो है संडे बंद करवा दिया है। एक ने इतना खतरनाक कर दिया है कि 2 धर्मों की लड़ाई करवा दी। खबरें तो आज की सारी मतलब ऐसी थी कि जिसके बारे में सबको जानना चाहिए कि भाई ये फेक नैरेटिव है, और आप प्लीज देश हित में थोड़ा सा पेट्रोल अगर बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ ऐसी चीजों से भी खुद को बचाइए जो ज्यादा खतरनाक माहौल कर सकती हैं। वो जो टाइगर आप बोले थे ना डांस करने वाला, वो एकदम प्रशांत सर जैसा लगता है मुझे। ओह प्रशांत सर की पर्सनैलिटी ऐसे रफ टफ, और जब वो डांस करने में आते हो, वो आ जाओ मैं आपको गला कोने में डांस सिखाती हूँ। तो भाई ये कॉटन 4K था हमारा आज का, जिसमें हमने आपको उन फेक न्यूज के बारे में जागरूक किया जो सच में पिछले कुछ दिनों से फैलाई जा रही थी, और जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था। लगातार इसी तरीके से तमाम फेक न्यूज, तमाम वो प्रोपेगेंडा वाली चीजें जो फैलाई जाती हैं, उसे बर्स्ट करते रहेंगे। कॉटन 4K देखते रहिए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरें, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट जिंदाबाद पर आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय।